डर और अशुभता का यह विचार अक्सर हमारे मन और समाज की धारणाओं से जुड़ा होता है। ऐसे समय में इसे समझदारी और आत्मविश्वास से संभालना जरूरी है। प्रेमानंद जी महाराज या अन्य संतों की शिक्षाओं का सार यही है कि हम अंधविश्वास को छोड़कर ईश्वर में विश्वास करें। अशुभता और डर से निपटने के लिए सुझाव। एक, आत्मविश्वास बढ़ाए। जब भी कोई अशुभ घटना जैसे बिल्ली का रास्ता काटना हो तो सोचें कि यह केवल एक सामान्य घटना है। इससे आपका दिन या भाग्य प्रभावित नहीं होगा। 2, मनोबल बनाए रखें। अपने विचार सकारात्मक रखें। ध्यान और प्रार्थना करें। इससे मन शांत और स्थिर रहेगा। 3, कर्म में विश्वास करें। प्रेमानंद जी जैसे संत हमेशा कर्म पर जोर देते हैं। आपका भविष्य आपके कर्मों से तय होता है, न कि किसी घटना या दिन से। 4, आध्यात्मिक उपाय। रोज सुबह AUM नमः शिवाय का जाप करें। गायत्री मंत्र का ध्यान करें। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए दीप जलाएं। 5, समझदारी से सोचें। अशुभता केवल हमारी सोच का परिणाम है। इसे चुनौती दें और जानें कि प्रकृति का हर जीव और घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है। डर को त्यागें और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें। ऐसा करने से आप हर स्थिति को हंसते हंसते पार कर लेंगे। गहराई से समझें तो अशुभ और शुभ जैसी धारणाएं समाज और परंपराओं द्वारा बनाई गई हैं। प्रकृति और सृष्टि में हर घटना या वस्तु का अपना एक उद्देश्य और स्थान है। बिल्ली का रास्ता काटना, अशुभ दिन या अंक, ये केवल हमारी मानसिक धारणाएं हैं। अशुभता के पीछे का मनोविज्ञान। एक, डर का कारण। जब कोई घटना हमारे विश्वास के विपरीत होती है तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से भयभीत हो जाता है। यह डर हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और हमें लगता है कि कुछ बुरा होगा। 2, अपनी सोच का प्रभाव। हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है। यदि हम सोचते हैं कि कोई घटना अशुभ है तो हमारा ध्यान केवल नकारात्मक घटनाओं पर जाएगा और हम इसे अशुभता से जोड़ देंगे। गहराई से समाधान और मार्गदर्शन। 1, ईश्वर और सृष्टि का नियम समझें। ईश्वर ने जो भी बनाया है वह शुभ ही है। बिल्ली हो, कोई संख्या हो या कोई दिन, यह सभी ईश्वर की ही रचना है। अगर ईश्वर ने इनमें कोई दोष नहीं देखा तो हमें क्यों देखना चाहिए। दूसरा, कर्म और धर्म का महत्व। प्रेमानंद जी महाराज और अन्य संतों की शिक्षा यही है कि आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है, बाहरी घटनाओं से नहीं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो कोई भी बाहरी घटना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 3, ध्यान और आत्मचिंतन। हर सुबह और रात ध्यान करें। AUM का जाप करके अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। ध्यान से आप समझ पाएंगे कि डर केवल आपके मन का भ्रम है। 4, आध्यात्मिक अभ्यास। हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अपने घर में रोज सुबह और शाम दीप जलाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 5, अशुभ घटनाओं का सामना करें। जब भी बिल्ली रास्ता काटे या आप किसी अशुभ अंक से जुड़ी स्थिति में हो, वहां रुकने की बजाय आगे बढ़े। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके डर को खत्म कर देगा। जीवन का गहरा सत्य। कोई भी घटना या दिन अशुभ नहीं होता। आप स्वयं अपनी शक्तियों और सोच से अपने जीवन को शुभ बना सकते हैं। हर सुबह खुद से कहें, मैं ईश्वर का अंश हूं। कोई भी बाहरी घटना मेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश। डर केवल भ्रम है। इसे त्यागो और अपने भीतर छुपे ईश्वर का अनुभव करो। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को जान लोगे तो कोई भी चीज तुम्हें अशुभ नहीं लगेगी। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच से आप हर डर और भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। अशुभता और डर का विषय गहराई से समझने के लिए हमें जीवन और आध्यात्म की मूलभूत सच्चाइयों को जानना होगा। प्रेमानंद जी महाराज और अन्य संतों का मार्गदर्शन यही कहता है कि डर और अशुभता केवल हमारी अज्ञानता का परिणाम है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। 1, डर का मूल। मन और माया। मन की चालें। मन हमेशा अनजाने और अज्ञात चीजों से डरता है। यह डर हमें गलत धारणाओं में फंसा देता है, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना या किसी अंक का अशुभ होना। प्रेमानंद जी कहते हैं, मन को नियंत्रित करो। मन जब शांत होगा तो डर और भ्रम स्वतः समाप्त हो जाएगा। माया का प्रभाव। यह संसार माया से घिरा है। माया का काम है हमें भ्रमित करना।
अशुभता और शुभता की धारणा भी इसी माया का हिस्सा है। 2. क्या सच में कुछ अशुभ है? यदि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, तो क्या उनकी बनाई कोई भी चीज अशुभ हो सकती है? गीता में कहा गया है, संपूर्ण सृष्टि में कोई भी वस्तु अशुभ नहीं है। हर वस्तु का अपना स्थान और महत्व है। यह केवल हमारी सोच और धारणाएं हैं जो हमें किसी घटना को शुभ या अशुभ मानने पर मजबूर करती है। 3. डर को खत्म करने के उपाय। आय, ध्यान और आत्मचिंतन। रोज सुबह और शाम 10 से 15 मिनट शांत बैठकर ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और एयूएम नमः शिवाय या एयूएम का जाप करें। ध्यान से आपका मन शांत होगा और नकारात्मकता खत्म होगी। आय, प्रार्थना और मंत्र जाप। गायत्री मंत्र का रोज 21 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। एयूएम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। डायनिया, सकारात्मक सोच अपनाएं। हर सुबह खुद से कहें, मैं ईश्वर का अंश हूं, कोई बाहरी घटना मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। नकारात्मकता से दूर रहें और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। आईवी कर्म की शक्ति में विश्वास करें। अशुभ या शुभ का आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। हर दिन अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। 4. बिल्ली का रास्ता काटना एक सामान्य घटना। बिल्ली भी ईश्वर की एक रचना है। अगर वह आपके रास्ते से गुजरती है तो यह केवल एक प्राकृतिक घटना है। इसे अशुभ मानकर रुकने की बजाय इसे अनदेखा करें और आगे बढ़ें। यह अभ्यास आपका डर खत्म कर देगा। 5. प्रेमानंद जी महाराज का संदेश। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, ईश्वर में विश्वास रखो। जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। डर और अशुभता केवल तुम्हारे मन के भ्रम हैं। इन्हें त्याग कर ईश्वर की शरण में आओ। जब आप ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करेंगे तो कोई भी घटना आपको परेशान नहीं करेगी। 6. गहरा आध्यात्मिक सत्य। आपके भीतर परमात्मा का वास है। जब आप अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेंगे तो बाहरी घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीवन एक यात्रा है जिसमें अनुभव और कर्म ही मुख्य है। डर और भ्रम को पीछे छोड़कर साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अंत में यह समझें कि आप स्वयं अपनी दुनिया के निर्माता हैं। आपकी सोच, विश्वास और कर्म ही आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। डर और अशुभता से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है ईश्वर पर अटूट विश्वास और स्वयं पर भरोसा। साहस के साथ जियो, ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ कर्म करो।